गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qn विद पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 अप टू Rn रिलेटिव टू सेम ओरिजिन O। एक ओरिजिन है O, तो यहाँ पे एक सिस्टम है n चार्जेस का, जिसमें सिस्टम में चार्जेस हैं n Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, और उन सबका ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर गिवन है R1 R2 R3 अप टू Rn। अब पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? उस स्पेसिफिक जो उस चार्ज की पोजीशन को बताता है कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट ये Q1 चार्ज की पोजीशन क्या है, मतलब x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट एंड z एक्सिस के विद रिस्पेक्ट। जैसे कोई पार्टिकल ले लेते हैं हम 3D में, तो यहाँ पे p पार्टिकल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मान लिया 4 5 6, तो x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या है 4, y एक्सिस से है 5 और z एक्सिस से है 6। तो सिमिलरली Q1 का पोजीशन वेक्टर है O के विद रिस्पेक्ट R1, Q2 का है R2, Q3 का है R3 और Qn का है Rn। तो ये पूरा सिस्टम बना रहे हैं बहुत सारे चार्जेस मिलके। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डिड्यूस करना है आपने एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना है एक पॉइंट P पे। हमने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर है O के विद रिस्पेक्ट Rp। इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से Q1 Q2 Q3 Qn की वजह से हमने P पे क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि P पे जो आपका चार्ज है वो क्या है? P पे चार्ज कौन सा चार्ज रखा हुआ है? Q0, जिस पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालना है P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या है? Q0। तो हम निकालेंगे E टोटल या फिर E नेट, किसके इक्वल होगा? E0 पे, मतलब चार्ज तो जीरो है Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 ड्यू टू Qn। मतलब इस Q0 पे सारे के सारे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी फोर्स की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो हमें पता है E का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। F क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स। तो F0 और 1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो उनके साइन पे डिपेंड करता है। डिवाइड बाई Q0, F02 डिवाइड बाई Q0 और F0n डिवाइड बाई Q0। F01 का फॉर्मूला क्या होगा? K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R1, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होली Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर। तो यहाँ से Q0 से Q0 सब में कैंसिल हो जाएगा, K Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, और नीचे क्या है? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने पोजीशन वेक्टर R1 R2 लिया है, तो यहाँ पे आप कोई और भी डिस्टेंस दे सकते हो, A1 A2, जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। डिफरेंट डिस्टेंस होगी, मतलब Q0 और Q1 के बीच की डिस्टेंस AN कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर AN स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख सकते हैं K कॉमन आ गया हमारा 1/4πε0, Q1 Q2 Q3, इनको मैं क्या लिख सकती हूँ? समीशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन AI का स्क्वायर। ये क्या आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक। If any problem, then discuss.